अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फ़ी रिवायतिन अन मालिक दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मा शबिअ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ख़ुब्ज़िन क़त्तु वला मिन लहमिन इल्ला अला ज़फ़फ़िन। क़ाल मालिकुन सअल्तु रजुलन मिन अहलिल बादियह मज़्ज़फ़फ़ु क़ाल अन यतनावल मअन नास। व फ़ी रिवायत अन सिमाक़ इब्न हर्ब क़ाल समिअतु नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल अलस्तुम फ़ी तआमिन व शराबिन मा शिअतुम लक़द रअयतु नबिय्यकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा यजिदु मिन अद्दक़ल मा यमलअु बत्नह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ मुसल्लियान किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान और फजल और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्मते मुहम्मदिया अला साहिबिहा सलातु वस्सलाम के अंदर पैदा फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया के अंदर आ जाना, आपका मबऊस हो जाना बहुत बड़ी खैर है। और फिर हुजूर की उम्मत में पैदा हो जाना ये उससे बड़ी खैर की चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन बाद दुनिया के अंदर जिंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे रहना है, किस तरीके पर चलना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, खाने का तरीका क्या रहेगा, पीने का तरीका क्या रहेगा, कौन सी चीजें हलाल है, कौन सी चीजें हराम है, इन तमाम चीजों को बतलाने के लिए और सिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा है। हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया के अंदर बेअज़त इसी मकसद के खातिर हुई कि लोगों को समझाया जाए, उनको तरीके बतलाया जाए। कुरान करीम ने इसीलिए फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह कि हुजूर की जात के अंदर तुम्हारे लिए मुकम्मल नमूना है। हुजूर की जात आपके लिए आइडियल है। जो हुजूर करते थे वो तुम करोगे, जो हुजूर खाते थे जिस तरीके से खाते थे तुम खाओगे, हुजूर जैसे जिंदगी गुजारते थे वैसे तुम जिंदगी गुजारोगे, तो ये कामयाबी की चीज है। उसके खिलाफ जाओगे तो फिर ये नाकामी की चीज है। इसलिए आज की इस दरसे मजलिस दरसे हदीस के अंदर मैं आप हजरात के सामने ये बयान करना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी कैसी गुजारते थे, आपका गुजर बसर कैसे होता था। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालदारी की हालत में जिंदगी गुजारते थे या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी तंगी की हालत में गुजरती थी। एक चीज और याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया था कि अगर आप चाहें तो आपके लिए हिजाज के पहाड़ों को सोने का बना दिया जाए, आप चाहें तो वहां की जमीन के कंकरों को सोने का बना दिया जाए, आपको बादशाहों जैसी जिंदगी अता की जाए। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, मैं चाहता हूं कि एक दिन खाना खाऊं तो आपका शुक्रिया अदा करूं और एक दिन भूखा रहूं ताकि सब्र करके आपको याद करूं। तो गोया के हुजूर ने अपनी जिंदगी के अंदर फक्र फाका को पसंद किया, आपने खुद इख्तियार किया, अल्लाह ने आपको नहीं दिया था। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया था, आप जो चाहे पसंद कर सकते हैं। तो जो रिवायत मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है
उसमें मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मा शबिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खुब्ज़िन क़त्तु वला मिन लहमिन, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी रोटी और गोश्त से पेट भर के नहीं खाया। पूरी जिंदगी में कभी हुजूर को कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसमें हुजूर ने पेट भर के खाया हो, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा है। सिर्फ एक मौका लिखा है हदीस पाक में, इल्ला अला ज़फ़फ़िन, एक मौका। कौन सा? कि अगर कोई मेहमान आ जाता था, हुजूर के साथ में बैठकर खाना खाता था, तो आप उसकी दिलजोई के लिए आप अपने हाथ को चलाते रहते थे और खाते रहते थे। दूसरा मौका कि जिस वक्त आप दावत वगैरह में शरीक होते थे और दावत में एक आदमी अकेला खाना नहीं खाता, 4-5 आदमी मिलके खाना खाते हैं, तो ऐसे मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों की रियायत में अपने हाथ को चलाते रहते थे ताकि लोग अपने खाने को न रोक ले या एक शर्म की वजह से खाना न छोड़ दे। इस वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मौके के ऊपर खाते रहते थे, वरना इसके अलावा पूरी जिंदगी का पेट भर खाना नहीं खाया है। इसी तरह दूसरी एक रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कह रहे हैं नौमान इब्न बशीर, अलस्तुम फी तआमिन व शराबिन मा शि'तुम, कि तुम अपनी जिंदगी के अंदर जो खाना पीना चाहते हो तुमको मिल जाता है। आज हम देख सकते हैं, नौमान इब्न बशीर अपने जमाने में कह रहे हैं, ताबिई को कह रहे हैं, तो हुजूर के जमाने से हम बहुत दूर आ चुके हैं और आजकल फरावानी का इतना दौर हो चुका है कि हम अपने दिल के अंदर जो भी बात आती है, जो खाने का मन करता है, हम फौरन खा लेते हैं, मिल जाती है, हमारे पास पैसे हैं, खा लेते हैं। लेकिन नौमान इब्न बशीर कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है कि आपके पास खाने के लिए रत्ती खजूरें, घटिया खजूरें भी इतनी नहीं होती थी कि जिसकी वजह से पेट भर जाए। अच्छी खजूरें तो दूर की बात, घटिया खजूरों की बात है कि जिसको इंसान फेंक देता है, खाता नहीं है। लेकिन इतनी खजूरें भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास नहीं होती थी कि जिसके जरिए से अल्लाह के नबी का पेट भर सके। ये हुजूर की जिंदगी थी। एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हजरत आयशा फरमाती है, इन कुन्ना आला मुहम्मदिन नमकुज़ु शहरन मा नस्तक़िदु बिनारिन इन हुवा इल्लल माउ वत्तमर। हजरत आयशा कहती है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोग हैं, हमारे यहाँ महीने महीने गुजर जाते थे कि हमारे घरों के अंदर आग नहीं जलती थी। अब आग क्यों नहीं जलती थी? कि आग जलाना इसी वजह से होता था कि खाना पकाया जाए, और जब पकाने की चीज ही घर में मौजूद नहीं होती तो आग किस लिए जलाई जाए। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता था कि चिराग जलाने के लिए घर में तेल नहीं होता था, अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे, तो ऐसी जिंदगी थी। एक और रिवायत में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि एक सहाबी ने जिनका नाम है अबू तलहा, वो कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में गए और हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये शिकायत की, भूख की शिकायत की, और उसकी वजह से हमारे पेटों के ऊपर जो हमने पत्थर बांधा था उसको खोल के दिखाया कि देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम भूख की हालत में हैं, हमारे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है। तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पेट के ऊपर से भी कपड़ा हटा के उनको दिखाया। इन्होंने एक पत्थर बांधा था, अल्लाह के नबी ने 2 पत्थर बांधे थे। अब पत्थर क्यों बांधा जाता था आप हजरात को मालूम है कि भूख की वजह से इंसान का पेट खाली हो जाता है, कमर झुक जाती है, चलने में दुश्वारी होती है। तो ऐसे औकात के अंदर पेट के ऊपर पत्थर इसलिए बांधा जाता था ताकि हमारी कमर दुरुस्त रहे और इंसान को चलने में आसानी हो, दूसरे कामकाज करने में आसानी हो। और दूसरी एक वजह यह भी लिखी है कि इंसान जब भूख की हालत में होता है तो ऐसे हालत के अंदर उसके पेट के अंदर हवा और गैस भर जाती है, इससे चैनी पैदा हो जाती है, एक बीमारी की कैफियत पैदा हो जाती है। फिर इंसान जैसा चाहे इबादत करना चाहे इबादत नहीं कर सकता, दुनिया का कोई काम करना चाहे दुनिया का काम नहीं कर सकता। इसलिए ये लोग भूख की हालत में पत्थर बांधा करते थे। तो इन रिवायात के जरिए से हमको पता चलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उमूमी जिंदगी कैसी थी, कि आम हालात के अंदर अपनी जिंदगी को कैसे गुजारते थे। तो इन रिवायात के जरिए से हमें पता चल गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तंगदस्ती की हालत में जिंदगी गुजारते थे।
अब हम अपनी हालत को देखिए, हम अल्लाह के नबी का नाम लेते हैं, हुजूर के उम्मती होने का दावा करते हैं, अपने आप को मोहम्मदी बताते हैं, लेकिन अगर जरा सी कोई परेशानी की हालत पेश आ जाए, किसी दिन हमको दिहाड़ी ना मिले, तनख्वाह ना मिले, खाने के लिए कुछ ना मिले, तो हम शिकवा शिकायत करने लगते हैं। एक वो आदमी है जिसकी खातिर ये कायनात बनाई गई, और एक वो है जिनकी वजह से दुनिया के अंदर बना लोग आए हैं। लेकिन देखिए उनकी हालत देखिए कि मामूली अगर पसंदीदा चीज भी हमको न मिले तो हम शिकवा शिकायत करते हैं। हालांकि हुजूर की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, आपको हमारे लिए आइडियल बनाया गया है कि उनको देख के आप जिंदगी गुजारो। इन रिवायात के जरिए से ये भी पता चलता है कि इंसान को पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। पेट भरने का मतलब जो हुजूर ने पेट भर के खाया वो कौन सा पेट भरना? रिवायात में आता है कि एक हिस्से में खाना खाना, एक हिस्से में पानी पीना, एक हिस्से को हवा के लिए छोड़ देना, इसको पेट भरना बोलते हैं। हमारे यहाँ पेट भरने का मतलब मुकम्मल गले तक भर के खाना, उसको हम पेट भरना बोलते हैं। अगर इस तरह खाया जाए तो ये खाना नुकसानदेह है। एक तो उसकी वजह से हाजमे में नुकसान होता है, हाजमा उसको हजम नहीं कर सकता है, और अगर इंसान इतना खा भी ले तो उसकी वजह से इंसान को फिर नींद ज्यादा आती है, गफलत और सुस्ती होती है, और जब गफलत और सुस्ती होगी तो इंसान इबादत से दूर होता जाएगा, और जितना ज्यादा खाना खाएगा उतनी उसकी ख्वाहिशात बढ़ती रहेगी, ख्वाहिशात में गलबा होगा, और ख्वाहिशात में जब गलबा होगा तो गुनाहों की तरफ इंसान का दिल चाहेगा कि मैं गुनाह करूं, ये काम करूं, फला काम करूं, बदनजरी करूं, फला औरत के पीछे जाऊं। ये काम जो है इंसान की बॉडी के अंदर शहवात के बढ़ने की वजह से होते हैं, और शहवत कैसे बढ़ती है? ज्यादा खाना खाने की वजह से। इस वजह से इन अहादीस के जरिए से हमें पता चलता है कि हमें खाने की मिकदार को भी कम करना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत कर सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की मुकम्मल तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह मुजरिम है, पापी है, बेहद गुनाह किए हैं, ए अल्लाह गुनाह करते करते गुनाहों के समंदर में डूब चुके हैं। ए अल्लाह ज़रूर भी ज़रूर माफ़ फरमाइए। ए अल्लाह उम्मत के हर फर्द को माफ फरमाइए। ए अल्लाह उम्मत परेशान हाल है, ए अल्लाह उम्मत की परेशानियों को दूर फरमाइए। ए अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाइए। ए अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाइए। ए अल्लाह जो बेनिकाह है उनके लिए नेक साले जोड़ा नसीब फरमाइए। ए अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक साले औलाद नसीब फरमाइए। ए अल्लाह जो गलत केसों के अंदर जेलों के अंदर बंद है, अल्लाह उनकी रहाई की गैब से शक्ल सूरतें पैदा फरमाइए। अल्लाह जब तक इस दुनिया के अंदर रखे आपके रजामंदी वाले अमाल करने वाला बनाइए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर चलने वाला बनाइए। और जिस वक्त इस दुनिया से आप हमें बुलाएं ईमान के साथ और आपकी रजामंदी के साथ खात्मा नसीब फरमाइए। अल्लाह आखिरत के तमाम अहवाल को हमारे लिए आसान फरमाइए, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाइए। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमाइए, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमाइए। इस दुआ को माज़रत फज़ल करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ील में कबूल फरमाइए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या